स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, पढ़ चुके थे 10.3 तक, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT का या पूरा डिटेल 10.4 का पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं क्या सब, हम पढ़ चुके थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। और आज पढ़ेंगे हम क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा? सदिश। ये क्या हो जाएगा? अब ये बात करो, ये डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई क्या होता था? आई डॉट आई क्या होता था? एक। यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि एक मान दिया, ये क्या दिया? परिमाण दिया। क्या दिया? अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, ध्यान रखिएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे का बात होगा यहाँ पर, तो वो हमको देगा के वेक्टर। और के वेक्टर जो है ये वेक्टर दे रहा है। क्या दे रहा है? वेक्टर दे रहा है। इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? और ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। पता चला? जे क्रॉस के। अब देखो ये बात आगे हम पढ़ाएंगे, फिर भी जान लो। आई जे और के, ये जो चलेगा घड़ी के उल्टी दिशा में चलेगा। ये किस में चल रहा है? घड़ी के उल्टी दिशा में। आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे, लेकिन जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। यदि ये उल्टा चलेंगे ना, वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान रखेगा। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। फिर हो जाएगा क्या तुम्हारा? इधर से चलेंगे, इधर से चलो, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा तुम्हारा? जे क्रॉस के। साइन देखो, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई। लेकिन यदि उल्टा चल दिए, यानी कि जे क्रॉस आई चल दिए, क्या चल दिए? जे क्रॉस आई चल दिए तो होगा क्या? माइनस के। अब देखो आई क्रॉस के कर दो, आई क्रॉस के कर दो, उल्टा चल रहे हैं ना, तो ये हो गया क्या? माइनस का जे। आगे चलो, और समझ गया ना हम क्या करना चाह रहे हैं? वही चीज है, आई क्रॉस जे हो जाएगा क्या? के जब भी हो गया, ये वेक्टर दे दिया ना, ये क्या दिया? वेक्टर। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का गुणनफल के बारे में। हम बात करेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट का गुणनफल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट के लिए एंगल निकालते थे तो क्या निकालते थे? ए cos थीटा बराबर क्या निकालते थे? ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, वेक्टर में ना। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? साइन थीटा का बारे में बात करेंगे साइन थीटा का। किसका बात करेंगे? अच्छा, ये है वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर बी दिया हुआ है, ये एंगल क्या है? थीटा। हमको निकालना है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं ये एक्स वाई लाइन होगा, ये एक्स लाइन होगा। ये जो वाई लाइन होगा, इसका जो वैल्यू होगा, ये रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये बी साइन थीटा हो गया, यहां से हम लगा देते हैं एक क्या, एक बना देते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम को या रेक्टेंगल को कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? लंबाई गुना। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है तुम्हारा? ए, और लंबाई गुने चौड़ाई को, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा ये हो जाएगा। अब देखो, ये जो होगा ये तुम्हारा होगा ए क्रॉस बी का मॉड। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल जो होता है, पैरेललोग्राम मान लेते हैं तुम्हारा क्या होता है? पैरेललोग्राम मान लो, ठीक है, पैरेललोग्राम मान लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, जब ये बी हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वही चीज हो जाएगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये होगा कि नहीं? तो ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा।
ठीक है, अब ये निकलेगा क्या, इस डायरेक्शन में होता है, क्या कि जब क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम डायरेक्शन लगाएंगे, यानी कि एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्शन। एन यूनिट वेक्टर बोलता है कि एन दिशा की ओर जा रहे हैं, किसके दिशा की ओर, एन दिशा की ओर, किसके दिशा की ओर। अब एन यदि यहाँ इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, यदि एन इधर गया, एन क्या उल्टा चला गया, इधर ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे अब तुम्हारा क्या लेके आएगा, माइनस। यदि अब देखो एक चीज देखो, यहाँ ये बी है, ठीक है, और ये ए है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया। अब डायरेक्शन हम चेंज, इधर लेके चल गए, इधर डायरेक्ट किधर लेके चल गए, क्लॉकवाइज में चल गया, क्लॉकवाइज में हुआ ना, तो ये जो साइन ऊपर है ये नीचे आ गया, तो ये निगेटिव होगा कि नहीं, माइनस बी साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ माइनस बी ए क्रॉस बी माइनस का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। और ए क्रॉस बी नहीं जा रहा है इधर ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी से जा रहा है किधर, यहाँ घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, यहाँ से नहीं, अभी इधर जा रहा था ना, अभी बी से आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, और इधर जा रहा था तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। अब देखो इधरों के वो बराबर करते हैं, इधरों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो यहाँ से दो चीज आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए आएगा, ये आएगा तुम्हारा एक फॉर्मूला, क्या आएगा तुम्हारा, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए। कैसे आया पता चला, ये जो है ये हमेशा डायरेक्शन बताएगा, और हम वेक्टर क्वांटिटी चल रहे हैं तो डायरेक्शन लगाएंगे, ये परिमाण हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, एन कैप होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम बात का किसका कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का। समझ में आया कुछ। अब देखो हमारा एंगल निकल गया, एंगल यहाँ से हम निकालेंगे, ये तुम्हारा था डॉट प्रोडक्ट का एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत दिख रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब क्या कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 पुट करो तो साइन 90 क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर। दूसरा अब कह रहा है कि थीटा 90 नहीं है, 0 डिग्री है। थीटा 90 नहीं है, क्या 90 नहीं है, 0, 0 का अर्थ क्या है, ए और बी एक ही लाइन पे है, ए और बी किस पे है। जब साइन 0 हो जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब कह दिया कि कुछ भी कर सकता है, 180 डिग्री है उसके हिसाब से करेंगे। साइन 180 क्या होता है, साइन 180 क्या होगा, साइन 180 क्या होगा, पाई के साथ है ना, तो 0 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। ग्राफ बनाया है, देखो ग्राफ साइन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन 0 0 1 से ही गया, यहाँ गया, फिर ऐसे जाएगा, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, तो पाई पे क्या होगा, 0 होगा। -1 यहाँ होगा, -1 किस पे होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलो, समझ में आया कुछ, समझ में आया। एंगल निकालने बोलेगा। अब देखो, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का पहले बात करेंगे। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ दो, ध्यान दो। अब क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे पहले बात करो। मान लेते हैं वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ देखो a1i a2j a3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है b1i b2j b3k। अब हम बात किसका कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या कहता था, i1 निकाल लेते थे ना, तुरंत निकल जाता था। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट पर चले जाएंगे, याद होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेके चलो, एक i लिखो और एक j लिखो, एक k लिखो, वेक्टर के साथ लिखो, ठीक है।
ठीक है, आई जे के लिख दिए। अब पहले में आओ, आई का कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 A3 B1 B2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, एक क्रॉस भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकालो, आई करो, आई करें इसको, जहाँ पे A2 A3 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे जे को, तो जे को माइनस लिखेंगे, डिटरमिनेंट याद करो, जे माइनस लिखेंगे इसको, जहाँ पे A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब के लिख के कोल के झापेंगे तो क्या आएगा, ये पार्ट आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है डिटरमिनेंट निकालने में? डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, आई को झापे, पैरेलल झाप लिए, जो भी आया इसको मल्टीप्लाई और इधर से करेंगे तो निगेटिव। क्लियर, ये तुम्हारा निकलेगा क्या, A क्रॉस B। ये क्या निकलेगा, और जब मॉड निकालना होगा तब क्या करेगा तुम, रूट कर देगा। मॉड निकालना होगा तो क्या करेगा, रूट कर देगा। अब याद करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल में यही चीज आता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बनाएगा ना तो यही चीज आएगा। एक चीज यहाँ समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत है? अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B का एक क्या लेते हैं, नहीं चलते रहो, अभी पूरा चैप्टर चलना है। वेक्टर ए लिखो 2i 3j 4k, वेक्टर बी लिखो i j k, ठीक है। क्या लिखना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट पता करो, क्रॉस प्रोडक्ट पता करो, क्या होगा i j k, ठीक है। 2 3 4 1 1 1, ठीक है। i से कॉमन करो इसको, ठीक, 3 एकम 3 4 एकम 4 घटेगा, माइनस जे लो, 2 एकम 2 4 एकम 4, ठीक है, प्लस का के लो, 2 एकम 2 माइनस का 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 3 में 4 गया क्या होगा, माइनस का i, 2 में 4 गया क्या होगा, माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2, 2 में 3 गया क्या, माइनस का के, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकला, A क्रॉस B। यदि कहेगा इसी दो वेक्टर का एंगल निकालना है, इसी दो वेक्टर का क्या निकालना है, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा, ये बताओ। मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या होगा, रूट अंडर। अब बात क्या करेंगे, जब हम एंगल निकालना है तो साइन थीटा निकालना है ना, क्या निकालना है, साइन थीटा। A क्रॉस B निकल गया, मॉड ऑफ A क्रॉस B निकल गया, मॉड ऑफ A निकालो, 4 9 16 25 4, मॉड ऑफ B निकालो 1 1 1 यानी √3। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बराबर √6/√29 इंटू √3, √6/87, ठीक है। कटा भी सकते हैं, 3 2 से कटेगा, 2/√29 √2, समझ में आया, थीटा निकल जाएगा। किस तरह से थीटा निकालेंगे समझ में आ गया, A क्रॉस B निकालेंगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, दो वेक्टर का जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमको पता चल गया, कैसे निकालेंगे A क्रॉस B, एंगल पता चल गया, कैसे निकालेंगे साइन थीटा, कहां से आया वो पता चल गया। अगला पॉइंट देखो, रुक, तो हमने किया क्या, अच्छा जो किया वो तो देखेंगे, पहले देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दो वेक्टर दिया हुआ, ये मान लो त्रिभुज है, कह रहा है ABC, ABC एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तुम्हारे पास AB और AC दिया हुआ है, AB और क्या, यदि मान लेते हैं AB वेक्टर A दिया हुआ है और AC वेक्टर B दिया हुआ है, AB वेक्टर A दिया हुआ है, AC वेक्टर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुछ दिमाग आएगा, लगाएगा। A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है इसका, ऊंचाई क्या है,
पता नहीं है। ऊंचाई क्या है? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? लम्ब डाल। अच्छा ठीक है, बीच में लम्ब डाल देते हैं। चलो लाल दी। अब क्या आ गया? जो होगा एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या जो होगा एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये जा कहीं रहा है क्या? लंब तुम्हारा कहीं जा रहा है? अभी तुरंत बताए हैं स्टार्टिंग में ही कि जब हम ए क्रॉस बी साइन थीटा निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, उसी टाइम बताए हैं कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बराबर उतना हो रहा है। कैसे निकाले थे क्षेत्रफल? ठीक, इसके पैरेलल एक आर लो, ये वेक्टर भी हुआ, ठीक है, ये वेक्टर भी हुआ ना, तो ये क्या होगा? क्या होगा? वेक्टर बी साइन थीटा कहां से आया? वो पढ़ लिया है, कोई दिक्कत? ये चीज यही होगा ना रे, काहे कि ये क्या एक स्क्वायर है, या पैरेललोग्राम को ये बराबर ये हो जाएगा, ये क्या होगा? बी साइन थीटा। हाइट निकला, बेस निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2। आधार क्या है? परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए, परिमाण ना निकालेंगे, और इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ बी, यही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अभी तुरंत हम पढ़े ए क्रॉस बी का मॉड, वो क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? क्या इसको हटा के ये रख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक एग्जाम्पल, अब मानो क्या एग्जाम्पल मानो को वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आई। वेक्टर ए दिया हुआ है क्या? यहाँ देखो, कोई दिख रहा है? वेक्टर ए दिया हुआ है क्या? सिर्फ और सिर्फ। और वेक्टर बी तुम्हारा दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? जी, सिर्फ क्या दिया हुआ है? अब ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? एग्जाम्पल देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारा आई और वेक्टर बी दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई और जे और के लिखेंगे। क्या जब भी हम ए क्रॉस बी चलेंगे आई जे के साथ चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सिर्फ और वेक्टर है क्या है? सिर्फ और सिर्फ आई, सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ एक, जे क्या होगा? के क्या होगा? वेक्टर बी क्या है? क्लियर है? क्लियर है? ए में 0। क्लियर है? ए क्रॉस बी निकलेगा, निकालो। देखो आई निकाले, आई निकालेंगे, दिमाग लगाओ, तो ये 0 खत्म, आई जे निकालेंगे 0 होगा, 0 खत्म, के निकालेंगे, के निकालेंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? कैसे आएगा पता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो, √1 यानी 1, √1। कोई दिक्कत है? हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, हाफ ए क्रॉस बी निकला, 1/2 आंसर। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? कैसे आया? ट्रायंगल पढ़ लिए, अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। ट्रायंगल पढ़ लिए ना, अब आते हैं, एक पॉइंट बचा है अब मेरा। ट्रायंगल पढ़ लिए, अब बात करेंगे हम किसका? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है ये बताओ। पैरेललोग्राम कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या होगा? तो दो साइड दिया हुआ है ए क्रॉस बी, सेम प्रोसेस चलेंगे, सेम प्रोसेस चलेंगे। ये बी है, सी है, बी है, और इसका जो ये हाइट निकलेगा, क्या निकलेगा? फिर बताना पड़ेगा, क्या क्या निकलेगा? बी साइन थीटा। क्या निकलेगा? हाइट निकल गया। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है?
आधार वेक्टर ए बी गुने ऊंचाई गुने क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा डी ई मान लो, डी मान लो, ठीक है। ए बी हमेशा निकलेगा जब क्षेत्रफल ना निकालेंगे, क्या निकलेगा मॉड में, तो ए बी क्रॉस, अच्छा पहले मॉड निकाल के देखते हैं, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार तुम्हारा क्या आ गया मॉड ऑफ ए, ऊंचाई क्या आ गया मॉड ऑफ बी, क्या हो गया साइन थीटा। अभी तुरंत पढ़े हैं, ये किसके बराबर होगा ए क्रॉस बी के, ये किसके बराबर होगा ए क्रॉस, यदि दो वेक्टर दिया रहेगा पैरेललोग्राम निकालना रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेंगे। यदि ये कहेगा वेक्टर मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी ना, ये वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी का मॉड निकालेंगे, यही हो गया तुम्हारा क्या पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। और हम बता कहाँ कुछ रहे हैं, वो तो हम समझाए कि तुमको उसमें डायरेक्ट किताब में दिया है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आया कहाँ से वो पता चलना चाहिए ना, पता चल गया वेक्टर का ट्रायंगल का निकल गया। अब क्या क्या पढ़े उसका पहले डिटेल कर लो, 1 मिनट में शॉर्ट्स बनाना है तो बना लो। 10.4 में क्या 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 पढ़े यही लिखाएगा जाएगा। चलो हम अभी 10.4 में क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, पहला चीज। दूसरा चीज पढ़े ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तीसरा चीज पढ़े आई डॉट आई क्रॉस आई, सेम दो वेक्टर रहेगा वो क्या होगा 0। फिर क्या पढ़े आई क्रॉस जे होगा, तो इस बात पे बात कर लेंगे फिर से एक बार ध्यान दो आई जे के, ठीक है। हर हमेशा कहाँ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ जा रहे हैं आई क्रॉस जे चलेंगे तो वो क्या करेगा के क्रॉस आई करेंगे तो वो क्या करेगा जे, और जे क्रॉस के करेंगे तो वो क्या करेगा आई। समझ में आया कुछ, ये पढ़े। फिर क्या पढ़े ये चीज तो पढ़े, और हम पढ़े यदि साइन थीटा 90 होगा, थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है कोई दिक्कत। और पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल, और पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि कोई चीज वेक्टर दिया है एबीसी कोई है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, तो ए बी क्रॉस क्या निकलेगा बीसी का मॉड, ठीक है। एरिया ऑफ क्या पढ़े पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्या पढ़े पैरेललोग्राम यदि दिया हुआ है ए बी सी डी तो इसका कैसे निकलेगा एरिया निकलेगा ए बी क्रॉस ए डी का मॉड। क्लियर हुआ, ये पूरा 10.4 खत्म। अब चलेंगे सब बंद कर।